बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे आइए आज हम नज़र पे बात करेंगे। प्यारे जो नज़र इंसान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है, हंसते भरे घर को बर्बाद कर देती है नज़र। प्यारे जो नज़र बच्चों की किस तरह उतारते हैं, छोटे छोटे जो दूध पीते बच्चे होते हैं ना, सिरख्वार बच्चे, उनकी नज़र रोजी ना उतारा कंटिन्यू, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है छोटे बच्चों को जल्दी नजर लगती है, माँ बाप की भी लगती है, बहन भाइयों की भी। वो बहुत आसान है, किस तरह उतारती है अपने सामान की, अपनी चीजों की, और खुद की नजर उतारने का तरीका क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये नजर उतारने का तरीका मैं बात को बताऊंगी, लेकिन आप ये समझ लें कि नजर किस किस चीज को खत्म कर सकती है, तबाह और बर्बाद कर सकती है। आइएगा हदीस से जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़र इंसान को कब्र में पहुंचा देती है और जानवर को खूंटे पे सुखा देती है। नजर बद बहुत ही ज्यादा इंसान की नज़रों में अल्लाह ने वो तासीर रखी कि अगर वो नज़र से देख ले किसी को अच्छी नज़र से तो उसकी तकदीर बदल जाती है, और अगर वो बुरी नज़र से किसी को देख ले तो वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो नज़र में बहुत ज़्यादा तासीर है इंसान की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह फलक में नजर बद का और हासिदों का जिक्र फरमाता है, क्योंकि जो नजर बद करते हैं और जो हसद करते हैं उनका जिक्र है सूरह फलक और सूरह नास में। तो इससे हमें पनाह मांगनी चाहिए हर टाइम, जब भी दुआ करें तो अल्लाह से पनाह मांगे। लेकिन आइएगा, हमारे इंसान के बारे में मालूम हो गया कि जानवरों को भी नजर लगती है, इंसान को भी लगती है, लेकिन हमारे जो घर की चीजें हैं उन्हें भी नजर लगती है। बिल्कुल हाँ प्यारी अज़ीज़ों, जो आपके घर के सामान है, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपके घर की चीजें, यहाँ तक कि आप एक छोटी सी वॉशिंग मशीन या फ्रीज, जो भी चीजें आप लें, तो उस पर पहले तो आप एक नाम लिख दें, सदका दें, और फिर एक नाम लिखें काफ, 7 मरतबा उस पर काफ लिख दें। बाइक लें तो उस पर भी काफ लिख दें, कार लें तो उस पर भी काफ लिख दें, दरवाजे पे भी काफ लिख दें। आपकी जो चीज है उस पर काफ लिख दें। ये मेरा अपना मुसाहिदा, मैं यही लिखती हूँ अपने घर की हर चीज पर। मेरे भतीजे हैं 2, उनके भी पेशानी पर, उनके माथे पर भी मैंने काफ 7 मरतबा लिखा, उंगली से अल्लाह की हिफाजत में छोड़ दिया। तो नजर बद से बचाने के लिए पहला तरीका। दूसरा कि आप जब भी अपनी किसी खूबसूरत चीज को देखें, अपनी प्यारी अजीज चीजों को देखें, या अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने परिवार में किसी को देखें और वो आपको पसंद आए या प्यार आवे उसमें, तो आप ये दुआ पढ़ें, ये 2 कलमे पढ़ें, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। तो उससे नजर बद से बच जाएंगे। आपकी नजर भी उसे लग सकती है, और जब आप बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे तो उसे नजर नहीं लगेगी। तो ये हिफाजत हो गई। तो ये आप के घर की हर चीज पे आप काफ लिख दें 7 मरतबा। ये मेरा अपना मुसाहिदा है और अपना किया हुआ अमल है, तो मैं आप तक ये पहुंचा रही हूँ, आप ये करें। प्यारे जो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों हदीसें बयान की हैं, और सैकड़ों इंसान के मुसाहिदे हैं कि जब ये घर से निकले देखा कि वो तो बीमार हो गया। अब आइएगा उसकी इंसान पे किस तरह नजर लगती है। जैसे आपने कोई चीज ली, गाड़ी, तो गाड़ी का एक्शन हो गया, आपका महल है, आपने एक घर बनाया, खूबसूरत घर, अब अगर लोगों ने उसे देखा और उस पर नजर हुई और कहीं से ना कहीं से वो क्रैश हो गया, इस तरह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस पर साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि नजर बद से। अब इसकी हिफाजत यही है कि बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह, और आप अपनी चीजों पर जो मैं करती हूँ आप भी करें, काफ लिख दें 7 मरतबा। अब आइएगा, इंसान पर अगर नजर बद है, उसे नजर हुई है, तो वो कैसे पता करें। यार जो बहुत ही ज्यादा ये कॉमन है कि अगर किसी को नजर लगती है ना, तो उसकी देह टूटने लगती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, फौरन बुखार आ जाता है। प्यारे जो मेरा छोटा सा भतीजा है 2-2.5 साल का, मैं उसे लेकर अपने साथ गई, वहां जाकर उसने पढ़ाई की, सबने उसे देखा, प्यार किया, उसे नजर हो गई। वहीं उसे इतनी तेज का बुखार आया और फौरन आंखें चढ़ाने लगा, सुर्ख आंखें हो गई। हम घर लेकर आए, दवाई ली, कुछ असर न हुआ। फिर मैंने उसकी नजर उतारी, नजर उतार करके जब जलाई तो मिर्चों में कोई धसक नहीं आई और वो फौरन ठीक हो गया, एकदम जैसे कुछ था ही नहीं। तो नजर की पहचान पहली ये है कि बुखार का आ जाना और सिर में दर्द, बुखार का आना और देह में दर्द होना, बदन में दर्द होना, या फिर आंखों का सुर्ख होना। अगर आंखें झपी आपकी आंखें ही न खुल रही और फौरन आप बिस्तर पकड़ रहे हैं और किसी से बात करने भी दिल न कर रहा और देह बदन टूटा है, तो समझ लो आप पर नजरे बद है, फौरन आप नजर उतारें। नजर उतारने का तरीका क्या है, छोटे बच्चों की समझ रहे हैं आप।
छोटे बच्चों की जब नजर उतारे हैं तो आप शादी शुदी जो रोज डेली आपको उतारनी है, कंटिन्यू उतारनी है छोटे बच्चों की नजर, तो इस तरह आप 7 मिनट चलें, कुछ नहीं पढ़ना आपको, उसके बदन पे फिराएं और जला दें। ये नजर हो गई छोटे बच्चों की। अब अगर बड़े पर, किसी पर, समझदार पर नजर हुई है और इस कदर नजर हुई है कि देही में भी बहुत ज्यादा बदन में दर्द है, आंखें भी सुर्ख हो रही हैं और बुखार भी चढ़ाया और बस देही ऐसे मन कर रहा है कि अब किससे बात ना करो, पड़े रहो, तो ये नजर बहुत खतरनाक है। तो फौरन आप 7 मिनट चलें और 3-3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ें और 11 मरतबा आप सूरह फलक और 11 मरतबा सूरह नास पढ़ें और उन मिर्चों पे दम करें। इस तरह आपको दम करने के बाद पूरे बदन पे उसे फिराना है, सर से पैर तक 3 बार, और फिर वो जलानी है। मुझे दोबारा फिर सुन लें आप कि 3 बार आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें और 11 बार सूरह फलक, जो कुरान की आखिरी लास्ट में कुरान की हैं, ये दोनों सूरतें बहुत छोटी हैं, सूरह फलक और सूरह नास, 11-11 बार पढ़ करके उन मिर्चों पे दम करें, फूंक मारें और तमाम जिस्म पर फिराएं सर से पैर तक और फिर उसे जला दें। और ये अमल आप 3 मरतबा करें, 3 मरतबा ये नजर उतारें। आपको जिन्नात की नजर है, असरात की नजर है, जो भी जैसी भी नजर है, इंशाल्लाह वो नजर खत्म होगी और उस पर कोई भी साइड इफेक्ट न होगा, इंसान ठीक हो जाएगा। ये हदीस और कुरान से साबित है कि कुछ लोग, कुछ मर्द, कुछ औरतें हसद करने वाले भी होते हैं और नजर बद करने वाले भी होते हैं। तो नजर बद हो या हसद की हो या जिन्नात की हो, तो सूरह फलक और सूरह नास से ये नजरें उतारी जाती हैं। तो इससे बढ़कर कोई भी और कोई नजर उतारने का तरीका है तो वो सिर्फ मसनून तरीका है, लेकिन कुरान से यही तरीका है कि आप सूरह फलक, सूरह नास 11-11 बार पढ़ें और मिर्चों पे दम करें और तमाम बदन पर मिर्चों को फिरा करके 3 मरतबा और उन्हें जला दें, और ये 3 मरतबा दिन में करें, तो इंशाल्लाह आपकी वो नजर बद खत्म हो जाएगी। प्यारे जो इसी तरह अगर किसी बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, बार बार बीमार हो रहा है, तो उसे ये 11 मिर्चों वाली 7 मिर्च लें और 11-11 बार सूरह फलक, सूरह नास पढ़ करके मिर्चों पे दम करें और उतारें, तो इंशाल्लाह नजर बद हो, जिन्नाती हो या कोई शैतानी नजर हो, इससे बढ़कर कोई भी नजर उतारने का तरीका नहीं है। और इससे अलग जो तरीका है वो सिर्फ मसनून तरीका है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून तरीका बताया है। तो मसनून तरीका छोटे बच्चों का ये भी है कि आप 7 मिर्च लें, सिर्फ बदन पर फिराएं और जला दें, कुछ नहीं पढ़ना है। ये कंटिन्यू करते रहें आप। छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 महीने के जो होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, तो इन्हें रोज इन्हें आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पाक है ना पाक है बिल्कुल करें। लेकिन जो ज्यादा खतरनाक नजर आपको लग रही है कि ये बहुत खतरनाक नजर हुई है, तो आप यही करें जो सूरह फलक, सूरह नास का अमल है। प्यारे जो उम्मीद रखती हूँ कि आपको मालूम हो गया होगा। तो जब भी आप नजरें देखें कि किसी की नजर लगने का हमें खतरा है, ये हमारे घर को नजर लग सकती है, तो किसी चीज को भी देखें तो आप ये जरूर पढ़ें, नजर बद दूसरे के लिए भी है और अपने लिए भी है। क्योंकि माँ कोई बुरा तो नहीं कह सकती ना, माँ बाप बहन भाई कोई नजर बद तो नहीं लगा सकते, लेकिन उनकी भी नजर लगती है। वो इस तरह के वो प्यार की नजरों से देखते हैं। तो सिर्फ नजरों से देखना ही जरूर नहीं है, आप ये भी कहें, 2 कलमे पढ़ लें, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह, तो उस चीज को नजर नहीं लग सकती, बल्कि वो हिफाजत में होगी और उसमें बरकत होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया हो, तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।